नमस्कार साथियों। हमारे जीवन में कई बार ऐसा मौका आता है, कई बार ऐसा वक्त आता है कि हमको ऐसा लगता है कि भाई अब कुछ नहीं बचा, अब क्या होगा। पर फिर एक एक्सपीरियंस और भी होता है कि पहले भी ऐसा हुआ था जब हमने सोचा कि शायद अब आगे कुछ नहीं है, बेकार है, पर फिर रातें बदली, दिन बदले, जिंदगी बदली। तो वो व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, जो प्रॉब्लम में है, वो गरीब नहीं है, वो तो एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, वो तो कुछ सीख रहा है। गरीब वही है जिसकी आंखों में सपने नहीं है, जीवन में आशा नहीं है। तो आंखों में सपने और आशाओं को कभी मत खो, क्योंकि कभी आपको भी खुद पता नहीं है कब ईश्वर आपकी कुछ हेल्प कर दे, कब आपका कोई कर्म आपके सामने आ जाए, कब आपकी मेहनत रंग लाए। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको गाइड कर रखा हूं जो भी मेरे पास नॉलेज है। किसके बारे में? कर्क राशि के बारे में। अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। तो जो भी ज्योतिष प्रेमी है उनका बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो बहुत स्पेशल है कर्क वालों के लिए। वैसे तो देखिए, हर दिन, हर साल, हर महीना, हर एक सांस स्पेशल है, क्योंकि ईश्वर की दी हुई है। और जितनी कदर हम पैसे की करते हैं, अगर उतनी समय की करें तो हम कहीं ऊपर जा सकते हैं। पर ये महीना ज्योतिष की दृष्टि से बहुत स्पेशल है। क्यों? सूर्य मीन राशि में ग्रहण पड़ रहा है उनको, और ये काल पुरुष की आखिरी राशि। आखिरी मतलब इसके बाद नई शुरुआत होगी। आखिरी उसी को बोलते हैं ना कि एक पूरा सर्किल पूरा हो गया, अब यहां से एक नई शुरुआत होनी है। तो आपकी लाइफ में भी अप्रैल से नई शुरुआत होनी तय है। सूर्य की एक नई साइकिल शुरू होगी, और ये शुरुआत पिछली 10-12 साल की एंडिंग और अगले 10-12 साल की शुरुआत होगी, क्योंकि सूर्य का 11 साल बाद एक्सिस बदल रहे हैं, पोल बदल रहे हैं। जैसे आप बोलते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ध्रुव जो होते हैं, सूर्य की जो ध्रुव होते हैं वो फ्लिप कर रहे हैं, बदल रहे हैं। नॉर्थ साउथ हो जाएगा, साउथ नॉर्थ हो जाएगा। ये अप्रैल से स्टार्ट होगा। ये बड़ी ज्योतिषीय एस्ट्रोनॉमिकल घटना है जो हो रही है इस अप्रैल में। इससे पहले सूर्य ग्रहण भी रहेगा जो मीन राशि में होगा। यहाँ पर आपके नवम भाव में राहु सूर्य रहेंगे। ये ग्रहण होगा 8 तारीख को। इसका असर 4-5 दिन पहले से हो जाएगा, 4-5 दिन बाद तक रहेगा। तो आप कह सकते हो कि 13 तारीख को जब सूर्य बदलेंगे, मेष राशि में जाके उच्च के होंगे आपके 10वें भाव में, जो बहुत बढ़िया है। उससे पहले 13 तारीख तक आपको हल्का सा ख्याल जरूर रखना है, क्योंकि वहां ग्रहण का जो है असर होने वाला है। इसके साथ साथ आपके ही नवम भाव में, कर्क राशि के नवम भाव में बुध वक्री रहने वाले हैं, शुक्र उच्च के रहने वाले हैं। आपके अष्टम भाव में शनि तो चल ही रहे थे, 7.5 तो चल ही रही थी, वहां पे मंगल भी कूद पड़े हैं। तो वहां पर एक तरह का विस्फोटक योग, बारूद योग बन गया है। मंगल शनि का योग कोई बहुत बढ़िया नहीं माना जाता। शनि अष्टम में, हम वैसे भी बोलते हैं कि अष्टमस्त शनि है। जिनको ज्योतिष की जानकारी है वो सुनते रहते हैं, बड़े ढैया चल रही है भैया, ढैया। और ढैया दिक्कतें अक्सर लाती है, कई बार नहीं भी लाती, जरूरी नहीं है, पर हाँ ला सकती है। तो ये गोचर हो रहा है। साथ में गुरु आप देख ही रहे हो 10वें भाव में चल रहे हैं। गुरु का गोचर 10वें भाव में ठीक है, मित्र की राशि में है। और केतु छठे राशि और तृतीय भाव में आपके 4, 5, 6। तो तीसरा भाव, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, ये ग्रहों की स्थिति आ गई। अब रिजल्ट पे आ जाते हैं। वहीं से शुरू करते हैं कि 13 तारीख तक थोड़ा सा ख्याल रखना है बॉस के साथ, पिता के साथ, गुरुओं के साथ, ऑथोरिटी के साथ। कई बार कुछ लोग होंगे जो घर से काम कर रहे होंगे, तो जो भी आपको लगता है जो आपको कहीं ना कहीं सलाह दे सकता है, आपको कहीं ना कहीं गाइड करता है, उसके साथ। माता हो सकती है, पत्नी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो नाम के लिए बॉस हो, मतलब पोस्ट पर ही कोई बॉस हो। जो भी आपको कहीं ना कहीं डिसाइड करता है, उनके साथ आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं। सत्ता की दुनिया में भी सत्ता में बड़ी दिक्कतें आएंगी। बड़े बड़े लोगों को डिसफेम मिलेगा, नाम उनके कोई आरोप लग सकता है। आप देख रहे हो यूपी में केजरीवाल जी हो रहे हैं। वर्ल्ड के लेवल पर आप देखोगे, यूरोप में, रशिया में इतना बड़ा बम विस्फोट हुआ, अग्नि बढ़ गई, क्योंकि अग्नि तो बढ़ ही रही है। मंगल और शनि साथ में आ रहे हैं। इस तरह का कि जब शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं और वहां मंगल आए हों, ये तो 30 साल बाद हो रहा है करीब। तो बहुत बड़ी घटना हो रही है, अष्टम में हो रही है आपके। तो इन लॉज के साथ शादी विवाह में ध्यान रखना है। सब कुछ नेगेटिव हो जरूरी नहीं है। आपकी दशा महादशा है, आपकी जन्मपत्री है। हो सकता है आप ज्योतिष का काम कर रहे हो, अकल्ट का काम कर रहे हो, रिसर्च का काम कर रहे हो, अदर पीपुल मनी का काम कर रहे हो, आप टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह में हो, आप अष्टम से रिलेटेड ही जगह पर हो, तो फिर चीजें आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेंगी, अच्छा रहेंगी। पर फिर भी कहीं ना कहीं धन का ध्यान रखना है। इन्वेस्ट करते वक्त बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि ये जो शनि मंगल है, इनकी दूसरी जो सीधी जो दृष्टि है ना, वो धन के भाव पे पड़ रही है।
किसी भी ग्रह की स्पेशल जो दृष्टियां होती हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं 7वीं दृष्टि से। तो मंगल की जो स्पेशल दृष्टियां 1 2 3 4 एकादश भाव लाभ के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, आपकी शिक्षा की वजह से और आपकी समाज में जो स्थिति है, आप जिस तरह की बातें करते हैं, आपका जो दूरदृष्टि है वो डिसाइड करेगा कि आपको लाभ कितना होगा। अपनों से, बड़ों से, सुपीरियर से थोड़ी दूरी बन सकती है, कोशिश कीजिएगा रिश्ते आपके अच्छे बने रहें। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। आज जो बात किसी की आपको लग रही है ना, कल आप खुद ही कहोगे यार ये तो कोई बात ही नहीं थी। और जो घटना आपको इतनी महत्वपूर्ण लग रही है, परसों आप कहोगे ऐसा भी कुछ नहीं था कि इस पर इतना बड़ा रिएक्ट करना था मुझको या तुमको। इसलिए रिश्तों को बना के रखें, शांत हो जाएं थोड़ी देर के लिए, अगर कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है तो, और 2 दिन बाद पाओगे वो तो कुछ बात थी ही नहीं। अक्सर ऐसा होगा। और छोटी छोटी बातों से लोग दूर होते हैं और छोटी छोटी बातें ही लोगों को पास भी लाती हैं। तो पास रहें, दोस्त बनाएं, फ्रेंड्स बनाएं, एक दूसरे की केयर करें, तो यही स्वर्ग है। अब देखिए मंगल और क्या कर रहे हैं, 8वीं दृष्टि पड़ रही है तृतीय भाव पर, छोटे भाई के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ बहुत संभल के रहना है इस महीने। कोई ना कोई मतभेद हो सकता है उनके साथ, अगर आपका ना हो तो उनकी खुद की लाइफ में से उनको चोट लग जाए, है ना, उनको कोई कठिनाई आ जाए लाइफ में, तो फिर उनकी केयर करनी है, अपना रिश्ता हमेशा निभाना है। आपका छोटा भाई बहन क्या कर रहा है वो आपकी बात अलग है, आपको अपनी तरफ से कोशिश करना है कि आपको उनकी केयर करनी है। ज्योतिष का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, हम रेमेडी पूछते रहते हैं कि जिससे भी आपको दिक्कत आ रही है ना लाइफ में, माता से, पिता से, दोस्तों से, पत्नी से, वहाँ अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है उस व्यक्ति की हेल्प करने का, कोशिश करने का। और बिल्कुल भी मन में उसके प्रति क्या नहीं लाना है, द्वेष नहीं लाना है, एनवी नहीं लाना है। आपकी रेमेडी होती रहेगी, क्योंकि वो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव कुछ लिखा के लाए हो, तभी लोग आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो अगर आप पॉजिटिव करते रहोगे तो क्या होगा, वो नेगेटिव कर्व कभी तो खत्म होगा और आपके पॉजिटिव की शुरुआत होगी। इसीलिए बोलते हैं कि आप कोई कुछ भी करें, हमको सही रास्ते पे ही चलना है। जैसे भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण से भगवान श्री राम कहते हैं इस बात को एंड में कि भैया आपको, जब लक्ष्मण पूछते हैं आपको ये सब पता ही था तो मुझे पहले बताना चाहिए था, तो शायद ये होता नहीं, हम कोई वो कर लेते या कर लेते, रेमेडी कर लेते। तो भगवान श्री राम बोलते हैं कि भाई ये तो होना ही था और होता ही, इस बार कोई महत्व ही नहीं है इसका कि होगा क्या। महत्व इस बात का है कि वो जो होगा उस पर आप रिएक्ट कैसे करोगे, धर्म के सहित, धर्म के रास्ते पर करोगे, सही करोगे, नहीं करोगे, उसको लोगे किस तरह से, पॉजिटिवली लोगे, अच्छी तरह से लोगे या नेगेटिवली लोगे। तो ये बहुत हमको ध्यान रखना है। अब मंगल शनि का तो हम बात कर ही रहे हैं कि भाई हेल्थ का भी ध्यान रखना है हमको, बॉस के साथ भी ध्यान रखना है। पर अगर हमारा काम अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, रिसर्च, किसी ठंडे प्रदेश में हम रह रहे हैं, अपने जन्म स्थान से हम दूर रह रहे हैं, तो हमारे लिए चीज़ें अच्छी भी जा सकती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं। परिवार में वाणी का ध्यान रखना है, रिश्तों का ध्यान रखना है। मैरिज लाइफ के मामले में भी इस महीने को हम बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं कह सकते, और प्रेम के मामले में भी उतना अच्छा नहीं, शिक्षा के मामले में भी उतना अच्छा नहीं। अच्छा किस चीज़ों के लिए है, रिसर्च के लिए अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छा है। 13 तारीख के बाद अच्छा है, हम 13 से पहले की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। 13 तारीख के बाद अगर आपकी सूर्य की दशा चल रही है, आपकी गुरु की दशा चल रही है, और सूर्य गुरु का ये जो योग बन रहा है आपके चार्ट में, ये आपको कुछ भाग्यशाली इवेंट दे सकता है, आपका लक कुछ काम कर सकता है, कुछ बहुत बढ़िया आपकी ज़िंदगी में हो सकता है जो एकदम अचानक से होगा, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की है, अगर आपके चार्ट में ऐसी दशा महादशा है तो। क्योंकि जब सूर्य दशम में आते हैं तो पद प्राप्ति करा जाते हैं, और गुरु और सूर्य यहाँ पे है ही, गुरु आपके यहाँ से चल ही रहे हैं। अगर आपके दशम में कोई अच्छा ग्रह हो जन्म पत्री में, वहां से गुरु तो चल ही रहे हैं, ऊपर से सूर्य जा रहे हैं, निश्चित आपकी पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि होगी, समाज में आपको जाना जाएगा अगर ऐसा है तो। अगर मंगल शनि की दशा महादशा चल रही है और शनि मंगल आपके यहाँ पर है, तो फिर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, छोटी मोटी बातों में फंसना नहीं है, रिसर्च में पड़े रहे, आत्म ज्ञान के लिए और किसी भी चीज़ के ज्ञान के लिए, किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए बहुत अच्छा समय है। अब कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ठीक है, क्योंकि ये पाथ जो होता है ना, यात्रा जो होती है उसके लिए ठीक है, रिजल्ट के लिए ठीक नहीं है।
तो जब किसी चीज़ की तैयारी करते तो एक तरह का पाथ होता है, रिजल्ट तो जब एग्जाम होगा तब आएगा आपका। तो उसमें आप लगे रहो, कुछ करना है आपको 1 साल बाद, 6 महीने बाद, उसके लिए कुछ चाहिए, और इस महीने कोई बहुत बड़ा इवेंट होना ही नहीं है, तो उस तैयारी को बड़े ध्यान से कर सकते हो, उसमें आपका मन लगेगा, रिसर्च में आपका मन लगेगा, इस चीज़ को दिखा रहा है। तबादला वगैरह भी हो सकता है, चेंज ऑफ वर्क भी हो सकता है, और खास करके चेंज ऑफ वर्क ना माफ़ कीजिएगा 2, 5, 13, 22 और 23 तारीख को होने की संभावना बनती है। इनमें से 5 तारीख को आपको अपना प्रॉमिस निभाना है। अगर आपने कोई प्रॉमिस नहीं निभाया है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। 13 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो जो कुछ तो आपको मिलेगा ज़रूर। 13 तारीख को किसी इच्छा की पूर्ति होगी, पर आपको क्या करना है, आप हो सकता है उसको फील ना करो, या कोई व्यक्ति आपको कुछ कहे या सपोर्ट भी करे और आप उसको ना इग्नोर कर जाओ, ऐसा नहीं करना है आपको। वहीं 23 तारीख की बात करते हैं तो 23 तारीख को मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। 22 तारीख को भी ऐसे ही एफर्ट करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट आपके पॉजिटिव हो सकते हैं कार्य वगैरह के क्षेत्र में। और इन दिनों इन तारीखों में कार्य में कुछ बदलाव होने के चांसेस भी बन रहे हैं। कुछ अच्छा क्या हो सकता है, 13 तारीख के बाद जो सूर्य के नक्षत्र में जब चंद्रमा रहेंगे तब अच्छा हो सकता है। 20 तारीख है, 25 तारीख है, 30 तारीख को कुछ पॉजिटिव न्यूज आपको मिल सकता है। वहीं गुरु की बात करें तो गुरु पॉजिटिव चल रहे हैं, गुरु की दशा महादशा है, तो कार्य आपको धन लाभ भी हो सकता है, कुछ चीज़ें बढ़िया भी आपके लिए जा सकती हैं। यहाँ से गुरु की जो दृष्टियाँ 1, 2, 3, 4, 5, परिवार में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है आपके 6, 15, 25 तारीख को। इसके साथ साथ आप अपने विचार से, आपके बोलने की क्षमता से, आप अपने एक्सप्लेनेशन से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हेल्प कर पाएंगे आप किसी की। अब आप कहोगे यार अपनी हेल्प तो हो नहीं रही, दूसरों की क्यों हेल्प करें। सूर्य की पूजा आप क्यों करते हो, सूर्य आपको प्रकाश देता है इसलिए करते हो। ज्योतिष में जो धन का, वैभव का जो स्वामी है वो शुक्र है, वो किस भाव में जाके उच्च का होता है, किस राशि में, मीन राशि, जो किसकी है, संयम की है, देने की है, गिविंग की है। तो धन आता ही उसी के पास है, वो जानता है कि धन खर्च कहाँ करना है, किस पे करना है। अगर हम चाहें कि बस मिल जाए और हमें यही पता नहीं कि खर्च करना कहाँ है, तो हमारे पास धन आएगा ही नहीं। जो लोग धन खर्च करेंगे अपनी वाणी को अच्छा करने के लिए, अपने शास्त्रों को समझने के लिए, शास्त्र मतलब जिस चीज़ की वो काम में कर रहे हैं उस चीज़ की योग्यता को बढ़ाएंगे, वो अपने फ्रेंड्सों के ऊपर, मतलब खर्च करना भी व्यक्ति को आना चाहिए, तब धन आता है। ऐसे ही जो व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है, बॉडी बना रहा है ना, तो उसको पहले जिम में जाना होगा, अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, फिर जाके बॉडी बनेगी। तो गिवन एंड टेक चलता है। ज्योतिष में भी यही है कि आपको जिस चीज़ को पाना है वो देना पड़ता है। इसलिए आप किसी की केयर करोगे तो कोई आपकी केयर करेगा, आप किसी का रेस्पेक्ट करोगे तो कोई आपकी रेस्पेक्ट करेगा, नहीं क्यों करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है रेस्पेक्ट के मामले में। बुध का एक और बहुत इस महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। बुध बकरी चल रहे हैं, आप कुछ ऐसा बोल सकते हो पिता से, गुरु से, बॉस से, और फिर उसके कारण फिर आप कहोगे भाई कुछ हुआ तो है नहीं, नेगेटिव हो गया, अच्छा तो कुछ हुआ नहीं। डॉक्यूमेंट्स में आपसे गलती हो सकती है, वो ध्यान रखनी है हमें यहाँ पे। फॉरेन विदेश आप जाना चाहते हो, वीज़ा वगैरह के लिए आप ट्राई कर रहे हो, तो हो सकता है कैंसिल वगैरह हो जाए, इस बार ना जा पाओ, इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। और अब बाई चांस कहीं जा भी रहे तो बहुत संभल के जाना है। ट्रैवल के समय कुछ मिस हो सकता है, भाई आपका बैगेज वगैरह थोड़ा लेट आए और थोड़ा बहुत उसमें कुछ दिक्कत हो जाए, ध्यान से रखना है, इस मामले में सही चलना है। इसके बाद धन की बात करें तो देखिए धन के लिए 13 तारीख तक ध्यान रखना है, लॉस हो सकता है, 13 के बाद लाभ का भी हो बना हुआ है। धन के मामले में स्टॉक मार्केट रिस्क नहीं लेना है, उतार चढ़ाव दिखा रहा है, एकदम से नीचे भी हो सकता है इस समय आपने लिया तो। भले ही शुक्र आपके उच्च के चल रहे हैं, यहाँ पे शुक्र उच्च के चल रहे हैं, कहाँ पर, नवम भाव में। अगर ब्लेसिंग है आपके साथ, अगर आपसे आपके माता पिता गुरु टीचर खुश रहे हैं, ब्लेसिंग उसी के पास होती है जिससे उसके आसपास वाले खुश रहते हैं, मन से कहते हैं व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये मतलब इसका अच्छा होना चाहिए, और उससे एक जुड़ाव रहता है उनका ना, उसी के साथ तो ब्लेसिंग है, जिनके मन में जगह है जिसके लिए। अगर आपके साथ ब्लेसिंग है तो फिर आपको लाभ हो सकता है, तो फिर आपका स्टॉक मार्केट वगैरह में भी अच्छा रह सकता है। बाकी शुक्र को अच्छा रखने के लिए आप जैसे शुक्र उच्च के चल रहे हैं तो जमीन आदि से आपको फ़ायदा हो सकता है। उसके लिए माँ गाय माता की सेवा करें, माता की सेवा करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें,
सूर्य का ग्रहण पड़ रहा है तो सूर्य को नमस्कार, सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस माह। वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए क्योंकि सूर्य आपके धन के स्वामी हैं, फैमिली के स्वामी हैं। धन फैमिली किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम थोड़ा मुहूर्त के ऊपर। मुहूर्त भी बहुत ज़रूरी है, करेंगे शॉर्ट में ही क्योंकि भाई इतना समय नहीं होता है, पर फिर भी आपको जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है, बिजनेस है, व्यापार है, उसमें उतार चढ़ाव का महीना, ऐसे तो संघर्ष भी रहेगा, पर फिर भी कौन से दिन अच्छे हैं, कुछ करना है तो करें। कब 18, 19, 20, 21, 22 जो है अच्छा है आपके लिए। किसी चीज़ को नाम देना है तो 4, 5, 12, 21, 24, 26 साहब काफ़ी ठीक है। व्हीकल से संबंधित कोई काम है तो 4, 5, 12, 15, 24, 26 अच्छा है। प्रॉपर्टी से संबंधित है तो 13, 17, 18, 19, 24, 28, 29 ठीक है। और भी कुछ काम है, ओवरऑल कुछ काम है तो 7, 9, 10, 15, 16, 25, 21, 26, 28, 12 ये तारीखें अच्छी हैं, शुभ हैं। इनमें भी 13 तारीख के बाद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक खर मास होता है वो चल रहा है। वैसे 9 तारीख से नवदुर्गे स्टार्ट होते हैं, नवदुर्गा को फिर भी माना गया कि शुभ हो जाता है, तो 9 तारीख से कहीं ना कहीं शुभता इसमें आ रही है आपके ग्रहण होने के बावजूद। 8 को ग्रहण पड़ेगा, 9 को नवतार, इस 9 मतलब आपका नवदुर्गे स्टार्ट हो रहे हैं, पर फिर भी मैं कहूँगा 13 तारीख से तो फिर बहुत अंतर आ जाएगा, ग्रहण का असर लगभग काफ़ी कम हो जाएगा। 9 तारीख को शैलपुत्री, 10 तारीख को ब्रह्मचारिणी, 11 को चंद्रघंटा, 12 को कुसुमांडा, 13 को स्कंद माता, 14 को कात्यायनी, 15 को कालरात्रि, 16 को महागौरी, 17 को सिद्धिदात्री। ये नवदुर्गे का आखिरी दिन भी होगा। इस दिन रामनवमी भी होगी। जय सिया राम, जय सीताराम। इसके बाद 10 तारीख को छेतीचंद, 13 को बैसाखी, 14 को अंबेडकर जयंती, 23 तारीख को हनुमान जयंती जो हमेशा पूर्णिमा को ही होती है। अब त्योहारों की बात कर लेते हैं। त्योहारों की बात तो हो गई, अब व्रत की बात कर लेते हैं, फास्ट की बात करें। व्रत का मतलब संयम, अपने मन पर संयम, वाणी पर संयम, क्रोध पर संयम, खाने पर संयम, जीवन पर संयम, क्योंकि संयम में ही सुख है, भोग में सुख नहीं है। भोग तो आपकी इंद्रियों को कमजोर ही करेगा, बीमारी लाएगा और बाद में दुख की तरफ ले जाएगा। शुरू में जरूर अच्छा लगेगा। संयम में क्या होगा, इंद्रियां भी मजबूत होंगी, आपको आनंद भी मिलेगा, आयु भी मिलेगी और आप अपने आप को अच्छा भी फील करोगे। पर शुरू में थोड़ा संयम, यही व्रत हमको सिखाता है। तो 8 तारीख की अमावस्या है आपकी, 5 तारीख की पाप मोचनी एकादशी, 19 तारीख की कमाधा एकादशी। ओम नमो नारायणाय, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब भगवान श्री हरिनारायण किसी पे कृपा करते हैं तो फिर क्या नहीं हो सकता। पर कृपा के लिए मन से पवित्रता, मन में पवित्रता भी जरूरी है। मतलब प्रभु के साथ तो समर्पण है ही, संसार में भी सबके प्रति कहीं ना कहीं एक अच्छा भाव जरूरी है। 23 तारीख की चैत्र पूर्णिमा, प्रदोष 6 और 21 का, और शिवरात्रि 7 तारीख की। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये नारायण है, पर नारायण ही शिव है। शिव और नारायण, हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज है जिनका विनाश बहुत जरूरी है। क्रोध का विनाश, ईगो का विनाश। जब कोई चीज है क्रिएट हुई, उसके बाद उसका पालन करना है, उसको मेंटेन करना है, तो विष्णु हो गए वो। पर एक समय आता है जब उसका विनाश जरूरी है। उसके विनाश के बिना कुछ क्रिएट हो ही नहीं सकता, किसी चीज का पालन हो ही नहीं सकता। तो वही महादेव हैं जो देवों के देव हैं। तो ये हो गया उनके लिए जो भगवान शिव के भक्त हैं। शिवरात्रि 7 की हो गई, 26 का आपका संकष्टी हो गई, 13 की मेषा नहीं, माफ कीजिएगा, मेषा संक्रांति। मेषा संक्रांति मतलब सूर्य उच्च के हो जाते हैं, पहली राशि है, एक नई साइकिल की शुरुआत हो रही है। आपके 10वें भाव में सूर्य आ रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ 10वें भाव में सूर्य आ रहे हैं तो आपके जीवन में चमक लेके आए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूंगा। नेक्स्ट मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।